पीटीआई हमसे नहीं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमसे बात ना करने वालों ने खुद यू टर्न लेकर कमेटी बनाई। पीटीआई से मुतल्लिक कोई बैकडोर बातचीत नहीं हो रही। बानी पीटीआई के लिए बनी गाला, नथिया गली या अमरीका ले जाने वाली कोई ऑफर नहीं। पीटीआई ने एब्सोल्युटली नॉट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आपस में इख्तिलाफ है। कुरम में जो हुआ उससे मुआहदा भी मुतासिर हो सकता है। बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिली की ऑफर हुई, लेकिन वो आखिरी सियासी असीर की रिहाई तक बाहर नहीं आएंगे। शेख वकास अकरम कहते हैं हमारी मुलाकात होगी तो ऑफर देने वाले का पूछ लेंगे। हम अदालती निज़ाम के तहत जेलों से बाहर आना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस है ही नहीं। हाई कोर्ट पहली या दूसरी पेशी पर ही उड़ा देगी। अदालतों पर असरअंदाज होना बंद हो जाए तो 90% केसेस खत्म हो जाएंगे। हम मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे, ना कोई डील मांग रहे हैं। बानी पीटीआई को सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है, उनके साथ अवाम है, उन्हें किसी मुदाखलत की जरूरत नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला मरहला जारी रहेगा। सियासी असीरों को रिहा किया जाता है तो फिर इस पर सोचा जा सकता है। पीटीआई ने मुतालबा तहरीर शक्ल में ना दिए तो मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। कोई पसा पर्दा या मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फर्द की शिनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। पीटीआई ने 45 लापता अफराद का जिक्र तो किया, लेकिन कोई फहरिस्त दी ना उनके नाम पत्ते बताए। कमेटी, हुकूमत या किसी और इदारे की तरफ से बानी पीटीआई को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। पीटीआई से सिविल नाफरमानी खत्म करने का या कोई और मुतालबा नहीं किया गया। लोअर कुरम में शरपसंदों की फायरिंग, डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत 5 अफराद जख्मी। एक मुहाफिज समेत हेलीकॉप्टर के जरिए सीएमएच पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। पारा चनार जाने वाले इमदादी काफिले टल कैंट में रोक दिए गए। इलाके में मजीद नफरी तलब। फोर्सेज ने बगन का मुहासरा कर लिया। पुलिस के मुताबिक कुरम में बगन के मकाम पर जिले इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग की गई। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बगन हमला नामालूम शरपसंदों की मजमूम साजिश। हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं। काफिले को जल्द दोबारा रवाना किया जाएगा। वाक़े के बाद बगन के अमायदीन के साथ इंतजामिया के मुज़ाकरात। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखा जाएगा। कुरम तनाज़े पर फरीकैन के दरमियान अमन मुआहदे के तहत टल पारा चनार शाहराह को 3 माह बाद आज खोला जाना था। कुरम में अफसोसनाक वाकया सुबह 10:35 के करीब पेश आया। काफिले पर हमले से मुतल्लिक तहकीकाती इदारों की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अद्वियात और अशिया खुरनोश पर मुश्तमिल सामान का पहला काफिला कुरम रवाना हुआ था। काफिला रवाना होने से कबल मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए बातचीत कर रही थी। मुसल्लह शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। फायरिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर के सीएमएच पेशावर में डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला और दीगर जख्मियों की अयादत। कहा वाकया कुरम में अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सबोताज करने की दानिस्ता और मजमूम कोशिश है। वाकया इन अनासर की कारस्तानी है जो कुरम में अमन की बहाली नहीं चाहते। सूबाई हुकूमत कुरम में अमन की बहाली और आवाम को दरपेश मुश्किलात को हल करने के लिए पुरअज़्म है। शरपसंद अनासर की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। आवाम इन अनासर की निशानदही और इन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत और इंतजामिया के साथ तावन करें। वज़ीर आला ने आला हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सदर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और गवर्नर केपी समेत सियासी शख्सियात की कुरम वाक़े की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा अमन दुश्मन अनासिर अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा शरपसंद अनासिर अमन के दुश्मन, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा दहशतगर्दों की मजमूम कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मांद नहीं पड़ेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। बिलावल भुट्टो ने कहा जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। अमन मुआहदे का तय होना चंद शरपसंद अनासिर को हजम नहीं हो रहा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ANP के सरबराह अहमद वली की मुलाकात। बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। वज़ीर दाखिला कहते हैं मुल्क दुश्मन कुव्वतें अमन मुआहदे को सबोताज करना चाहती हैं। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। डिप्टी कमिश्नर कुरम को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मजम्मत है। कुछ कुव्वतें कुरम में अमन नहीं चाहती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फोकस अडयाला जेल के कैदी पर है। अली अमीन गंडापुर को एक बार फिर कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नमाज को पारा चनार के भाइयों की फिक्र है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं हुकूमत SM बिजनेस को सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए इकदाम की ज़रूरत है। SMEs की तरक्की के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम करें। बेरोजगारी नासूर बनने लगी। 10 बरस में बेरोजगारी की शरह 1.5% से बढ़कर 7% तक पहुंच गई। बेरोजगारी की शरह पाकिस्तान में भारत और बांग्लादेश से ज्यादा। वजारत मंसूबा की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि हर साल आबादी में 50 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है, जो मुल्क की मईशत पर बोझ है। इसके साथ साथ मुल्क में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। GDP ग्रोथ, सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए नाकाफी है। आबादी कंट्रोल किए बगैर गुर्बत, सेहत और तालीमी सहूलियात को बेहतर करना मुश्किल है। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में खवातीन रोजगार में भी सबसे पीछे है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को सालाना 15 लाख नौकरियों की जरूरत है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है मुल्क को अब किसी सियासी नहीं बल्कि माशी लॉन्ग मार्च की जरूरत है ताकि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। जमहूरियत ये नहीं कि नफरतें पैदा करें। मुल्क तब तरक्की करता है जब मुस्बत कुव्वत उभरती है। हम आईन कानून के दायरे में रहते हुए सूरत हाल को बेहतर करने के लिए खुलूस नीयत से काम करेंगे। दूसरा फरीक डायलॉग करेगा तो अच्छे नताइज निकल सकते हैं। फंड्स की अदम दस्तयाबी, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन नए साल की तनख्वाहों से भी महरूम। हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मामलात इंतहाई पेचीदा हो गए। सामान सप्लाई करने वाली कंपनियों को के अरबों रुपयों के बकायाजात की अदम अदायगी से कंपनियां सामान देने से इनकारी। रमजान रिलीफ पैकेज का मामला भी कटाई का शिकार। कॉरपोरेशन के मुलाजमीन बेचैनी का शिकार। विफाकी हुकूमत से ताउन की अपील। करप्ट इंतजामिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। पाकिस्तान को आज बहुत सी मुश्किलात का सामना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो ने पिसे हुए तबकात के लिए आवाज़ उठाई। पीपल्स पार्टी जल्द लाहौर में अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। कराची बोर्ड में तुलबा की अक्सरियत फेल होने पर MQM का एहतजाज। MQM के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि सिंध हुकूमत ने करप्शन के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये करप्ट होने के साथ साथ नाअहल भी हैं। कराची के तुलबा के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया गया। बोर्ड में नताइज को जबरदस्ती तब्दील किया जा रहा है। प्री मेडिकल सारे अवल के नतीजे में कराची के 66% तुलबा को फेल कर दिया गया। कराची के सिर्फ 33% तुलबा जबकि लाड़काना के 70% बच्चे पास किए गए। शहर कायद के बच्चों के मुस्तकबिल को तारीख किया जा रहा है। अब 66% तुलबा दोबारा पेपर देंगे तो इनके पैसे बनेंगे। उनकी चंगेज खान वाली सोच है। चंगेज खान ने बगदाद पर कब्जा करके तमाम तालीमी इदारों को मिसमार कर दिया था। हुकूमत सिंध की तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा है कि फारूक सत्तार ने आज भी नौजवान नस्ल को अपनी तासुबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। नौजवानों से किताबें छीनकर क्लाशनकोफ थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण कयामत की निशानी है। डॉक्टर साहब, आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। सिंध वाहिद सूबा है जहां प्राइमरी से आला सानवी तक तालीम मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। MQM और जमात इस्लामी अपनी दुकान चमकाने के लिए मसरूफ रहती हैं। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में F8 अंडरपास का इफ्तिताह तो कर दिया, लेकिन आवाम के लिए सिर्फ एक रोड खुला है। इसके इर्द गिर्द की 4 सड़कें अभी तक नहीं बन सकी, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। शहरी कहते हैं सिर्फ अंडरपास खोलने से कुछ नहीं होता, अगर साथ वाली सड़कें नहीं बनेंगी तो ट्रैफिक के मसाइल बरकरार रहेंगे। सरीना चौक अंडरपास की तकमील भी बर वक्त मुश्किल। वज़ीर आज़म ने 5 नवंबर को मंसूबे का इफ्तिताह किया था।
पेशावर में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से 5 अफराद जहां बहक 6 जख्मी हो गए। गाड़ी पर फायरिंग का वाकया पेशावर के इलाके तहकाल में पेश। पुलिस का कहना है एक फरीक के लोग शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे, जबकि दूसरा फरीक तहकाल के करीब पहले से मौजूद था। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। गुजरात में शाहजहांगीर रोड पर वाक़े मकान से 5 बच्चों की लाशें बरामद। मरने वाले बच्चों में 4 सगे बहन भाई और एक कजन शामिल। बच्चे घर में कोयले जलाकर आग के पास बैठे थे। बच्चों की मां अस्पताल गई हुई थी, वापस आई तो बच्चे बेहोश पड़े थे। डॉक्टर्स ने अस्पताल पहुंचने पर मौत की तस्दीक कर दी। खून सफेद हो गया। हैदराबाद में सफाक बेटे ने मां को मौत की नींद सुला दिया। मामूली तकरार पर बेटे ने अपनी अहलिया के हमरा मां पर बेइंतहा तशद्दुद किया, जिससे मां की मौत हुई। मकतूला की बेटों के इंसाफ के लिए दहाइयां। इस सफाक बेटे ने अपनी बहनों को भी घर से बेदखल कर रखा था। पसंद की शादी ने 2 भाइयों की जान ले ली। हरिपुर में दोनों भाइयों को गोलियां मार दी गईं। मकतूलीन कुंडल के रिहायशी थे। पुलिस के मुताबिक लड़की के खानदान की जानिब से फायरिंग की गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज। लाहौर में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिम अस्पताल में चल बसा। 14 साला लड़के पर तशद्दुद का वाकया चंद रोज कबल पेश आया था। लड़का सनी मेन मार्केट के रिहायशी साजिद नामी शहरी के घर पर मुलाजिम था। पुलिस का कहना है कि लड़के पर तशद्दुद में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सखर में मशकूक कार के ताक़ुब में पुलिस मोबाइल को हादसा। एहलकार और राहगीर जाँ बहक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसे में 5 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। 2 की हालत तशवीशनाक है। तमाम जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक मोबाइल रिंग रोड पर मशकूक कार का पीछा करती हुई जाफराबाद के करीब दरख्त से जा टकराई। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट का जनूबी वजीरिस्तान और टांक में बंद अदालतें दोबारा बहाल करने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जजिस को अपने मुतल्लिका अजला में जुडिशल काम के दोबारा आगाज की हिदायत। अमन अमान की खराब सूरत हाल के बायस 2 अक्टूबर 2024 को जनूबी वजीरिस्तान और टांक में अदालतें बंद कर दी गई थी। जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हाईवेज रेस्क्यू सर्विस से लोगों की मुश्किलात कम होंगी। रेस्क्यू अमले को खुसूसी तरबियत दी गई है। कराची शहर में बेशुमार मसाइल हैं जिन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मसाइल हमारे दौर के नहीं, दहाइयों से चले आ रहे हैं। पीर तक जिन्हा अस्पताल का मसला हल न हुआ तो सरबराह की तैनाती कर दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से महंगाई में कमी के दावे धरे के धरे रह गए। मुर्गी का गोश्त भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गया। चंद रोज कबल मार्केट्स में 3 से 350 रुपए फी किलोग्राम मिलने वाला गोश्त अब 700 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुर्गी समेत महंगाई में कमी के लिए फौरी और ठोस इकदाम किए जाएं।